काली हवेली का रहस्य पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, कोठारी। गांव शांत है, लेकिन वहां की एक हवेली आज भी रहस्यों और डर की कहानी कहती है। लोग उसे काली हवेली के नाम से जानते हैं। गांव वालों का कहना है कि कोई भी उस हवेली में रात बिताकर जिंदा बाहर नहीं आया। बरसों से हवेली वीरान है, पर जब हवा चलती है तो टूटी खिड़कियों से ऐसी आवाजें आती हैं, मानो कोई भीतर रो रहा हो। कहानी की शुरुआत कहा जाता है 60 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। हवेली 4 मंजिला थी, ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े झूमर और लंबा बरामदा। देखने में शाही थी, लेकिन हवेली की नींव से ही एक अंधेरा जुड़ा हुआ था। ठाकुर की छोटी बेटी ललिता बहुत मासूम थी, लेकिन एक रात तेज आंधी तूफान के दौरान अचानक वह हवेली से गायब हो गई। पूरे गांव ने ढूंढा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि हवेली की तहखाने से उसकी चीखें आती थीं, पर जब दरवाजा खोला जाता, वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता। रहस्यमयी घटनाएं ललिता के गायब होने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को झूमर अपने आप झूलने लगते, खाली कमरों से बच्चों के हंसने और रोने की आवाज आती, और कई नौकरों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली की छत पर सफेद कपड़े में ललिता जैसी एक परछाई देखी। धीरे धीरे पूरा परिवार डर के साए में जीने लगा। 1 साल बाद ठाकुर और उनका पूरा परिवार अचानक हवेली छोड़कर चला गया, लेकिन कहते हैं जाने से पहले ठाकुर ने हवेली के तहखाने को लोहे के भारी दरवाजे से बंद करवा दिया। आज का किस्सा सालों बाद कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां एडवेंचर के लिए उस हवेली में घुस गए। पहले सब हंसते बोलते घूमते रहे, पर जैसे ही रात के 12 बजे पूरा माहौल बदल गया। एक लड़की नेहा ने अचानक सुना, मुझे बाहर निकालो, मैं तहखाने में हूं। सबने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी। लड़के डर कर भागने लगे, लेकिन नेहा जैसे किसी अजीब ताकत से खिंचती चली गई। उसने देखा दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। अंदर अंधेरा था, लेकिन कोने में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे और आंखें बिल्कुल सफेद। उसने नेहा की ओर देखकर कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बचाते? मैं यहीं दफन हूं। इतना सुनते ही पूरी हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। झूमर जमीन पर गिर गया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाकी दोस्तों ने किसी तरह नेहा को पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन जब वो हवेली से निकले तो देखा कि नेहा के गले पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे। अंत उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। गांव वालों का कहना है ललिता की आत्मा आज भी उस तहखाने में कैद है। जो भी हवेली में जाता है वो उसे अपना साथी बनाने की कोशिश करती है। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास रात में गुजरता है तो उसे एक छोटी बच्ची की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है।